खूबसूरत और मासूम दिखाई देने वाली इस महिला के चेहरे को देख आप इसकी करतूतों का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये जालिम मां रोशनी खान है, जिसे हर तरह का नशा करने की लत है। इस महिला ने ससुराल वालों को फंसाने के लिए अपनी ही सास पर अपनी मासूम बेटी को शराब पिलाने का इल्जाम मढ़ दिया, अपने जेठ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया, फिर पूरे घर पर कब्जा कर अपने बॉयफ्रेंड उदित के साथ रंगरलिया मनाने लगी। दोनों एक बड़े से घर में खूब पार्टी करते, नशे में डूबे रहते। इस दौरान मासूम सी बच्ची भी उनके साथ थी, लेकिन एक दिन अचानक ऐसा कांड हुआ कि रोशनी ने अपनी ही 6 साल की सोना का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक दिन रोशनी ने अपनी प्रेमी उदित से शराब और मीट लाने के लिए कहा। उदित के पहुंचने पर दोनों ने पार्टी की। इस दौरान बच्ची सोना अपने कमरे में ही सो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में सोना की नींद खुल गई और वो अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने उदित और रोशनी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। बच्ची ने दोनों को ऐसी हालत में देखकर कहा था कि वो पापा को ये सब बता देगी। ये सुनकर दोनों आरोपी गुस्सा गए और पति को उनकी हरकतों का पता न चले इसलिए सोना की हत्या कर दी। जिस बेटी को रोशनी ने 9 महीने तक कोख में रखा, उसी औलाद को मौत के घाट उतारने के बाद रोशनी और उसका प्रेमी नहाने गए, पार्टी की, खाना खाया और अपनी बच्ची की लाश को बेड पर छोड़कर आराम से ड्राइंग रूम में दोनों साथ सो गए। अगले दिन उठने के बाद भी दोनों अपने फ्लैट में ही रहे और शव को उठाकर दोनों ने एसी के सामने रख दिया ताकि बदबू न आए। और तो और जब दोपहर हुई तो मासूम के शव की दुर्गंध आने लगी तो पूरे कमरे में दोनों ने बकायदा परफ्यूम छिड़का। बताया जा रहा है कि ये बातें खुद ही दोनों ने पुलिस को बताई हैं। बात पर 112 के माध्यम से सूचना मिली कि खंदारी बाजार में रहने वाली रोशनी खान ने टेलीफोन से सूचना दी है कि उनकी 5 वर्षीय बच्ची को उनके पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कैसरबाग और फोरेंसिक की टीम पहुंची थी और वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर रोशनी खान की तहरीर पर मृतका की पिता के ऊपर तत्काल FIR पंजीकृत कर दी गई थी। इस संबंध में जब कैसरबाग पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई और रोशनी खान के बयान लिए गए और उसके एक पुरुष मित्र जिसका नाम उदित जायसवाल था उसका बयान लिया गया, तो उस बयानों में बहुत सारे विरोधाभास निकले और इस पर पुलिस ने और गहनता से छानबीन की, आस पड़ोस से पूछताछ की, CCTV फुटेज देखे गए और कई लोगों संबंधित लोगों के अकाउंट डिटेल्स खंगाले गए, वैज्ञानिक साक्ष्यों का सहारा लिया गया। तो उसमें जो तथ्य आए वो इस प्रकार के थे कि उदित जायसवाल के साथ रोशनी जो है वो लिविंग में रहती थी और इस बात का ये बच्ची विरोध करती थी और कहती थी कि वो अपने पापा के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये दोनों बहुत नाराज रहा करते थे। इसके साथ साथ ये भी बात थी कि जो जिस घर में रोशनी रहती थी वो घर इसके पति के नाम था और वो पति से भी जिससे अनबन चल रही थी उसको भी हड़पना चाहती थी और इससे पूर्व में भी वो अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत करा चुकी थी। इन सब चीज़ों की पूरी प्लानिंग करते हुए रोशनी ने 13 तारीख की देर रात्रि में पूरा प्लान बनाया और उसके बाद उदित जायसवाल के साथ मिल के उस बच्ची की हत्या कर दी और उसमें जो हत्या करने से पहले उसको पीटा भी गया, बच्ची को मारा गया और रोशनी द्वारा स्वयं उसके पेट पे लात भी रखी गई और इसके बॉयफ्रेंड द्वारा उसके मुंह पर हाथ रखा गया जिससे कि उसकी दम लगने से मृत्यु हो गई। इसके उपरांत ये लोग रात में सवेरे उठ के घर का ताला बंद करके निकल गए और लखनऊ में घूमते रहे और इन्होंने 2-3 जगह जाके शराब भी पी और इसके बाद हुसैनगंज में एक उन्होंने होटल लिया और रात भर वहाँ रहे। फिर अगले दिन सवेरे आकर इन्होंने 112 पर सूचना दी और ये बताया कि जब हम लोग बाहर थे तो मेरे पति ने आकर इसकी हत्या कर दी है और फिर पुलिस ने इसका पूरी तरीके से खुलासा करके दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया है।